सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -55% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -0.5%। एक्सपेंसेस -23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -8.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 34% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -131% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 10% से इंक्रीज हुआ है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -50% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -6.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 6 गुना हुई है, और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -72% डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 2.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -72% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 66.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 39% की वृद्धि हुई है, और पिछले 4 सालों में 1% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 3% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -21.5% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चल रहा है, इस साल 115% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में 114% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -278.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS में -333.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 10% की मजबूत वृद्धि हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है, जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 73.53% से 2025 के में 73.46% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.74% से 2025 में 0.81% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.07% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 21 मार्च 2025 को कमलेश कुमार बाबुलाल शाह ने 1.5 करोड़ शेयर्स की बिक्री की 13.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.8 करोड़।
उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।